हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया सीरीज रिएक्ट जेएस का कंप्लीट सीरीज, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस तक। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट क्या है, हम रिएक्ट क्यों सीखें, प्रोजेक्ट सेटअप कैसे करें और एंड में बनाएंगे अपना पहला हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो स्पेसिफिकली यूजर इंटरफेस बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इससे ओरिजिनली मेटा पहले फेसबुक ने डेवलप किया था और आज ये इंडस्ट्री का सबसे वाइडली यूज फ्रंट एंड टूल है। आप समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ट्रेडिशनल वेबसाइट में जब भी डाटा चेंज होता है पूरा पेज रिलोड होता है, लेकिन मॉडर्न एप्लीकेशन जैसे इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स या फेसबुक में इंटरफेस रियल टाइम में अपडेट होता है बिना पेज रिलोड किए। ये स्मूथ ऐप लाइक एक्सपीरियंस रिएक्ट जैसे लाइब्रेरी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। सिंपली पुट, रिएक्ट हमें कॉम्प्लेक्स डायनामिक यूजर इंटरफेस को एफिशिएंटली बिल्ड करने देता है और वो भी एक क्लीन और मेंटेनेबल तरीके से। अब बात करते हैं व्हाई प्रोफेशनल प्रीफर रिएक्ट। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, यूआई को छोटे रीयूजेबल और इंडिपेंडेंट पीस में तोड़ा जाता है जिससे कोड मैनेज करने काफी इजियर हो जाता है। वर्चुअल टर्म की वजह से रेंडरिंग फास्ट और एफिशिएंट होती है। एक मैसिव इकोसिस्टम और कम्युनिटी सपोर्ट है, मतलब हर प्रॉब्लम का सलूशन ऑलरेडी अवेलेबल होता है। इंडस्ट्री में रिएक्ट की डिमांड कंसिस्टेंटली हाई रहती है, चाहे स्टार्टअप हो या लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस। यही वजह है कि अगर आप एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो रिएक्ट एक कोर मस्ट हैव स्किल है। अब हम अपना रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। सबसे पहले Node.js इंस्टॉल करना है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे node.js org। सो बेसिकली ओपन योर ब्राउजर एंड गो टू nodejs.org। वहाँ आपको दो वर्जन मिलेंगे, LTS और करंट। हमेशा LTS वर्जन ही डाउनलोड करो क्योंकि वो सबसे स्टेबल होता है, प्रोडक्शन रेडी होता है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करो, इंस्टॉलर रन करो और नेक्स्ट फिनिश। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। मैं ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं दोबारा इंस्टॉल नहीं कर रहा, बट अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो पहला वहां से इंस्टॉल कर लीजिए। ऑलरेडी इंस्टॉल है तो एक बार वर्जन चेक कर लो। टर्मिनल ओपन करके ये कमांड रन करो। यहाँ देखो वर्जन नंबर शो हो रहा है। अगर वर्जन नंबर शो हो रहा है मतलब Node.js ऑलरेडी इंस्टॉल है और आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। अब हम Vite यूज करेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने के लिए। Vite इज बेसिकली a build tool. It much faster than the older create React app, and it's currently the recommended way to start a professional React project. So let's start. यहाँ आपको ऑप्शन मिलेंगे। फ्रेमवर्क में सिलेक्ट करो रिएक्ट, फिर वेरिएंट में सिलेक्ट करो जावास्क्रिप्ट। यहाँ देखो आया इंस्टॉल विथ npm एंड स्टार्ट नाउ। यहाँ क्लिक करना है यस। ब्राउजर में एक लोकल यूआरएल ओपन होगा, यूजुअली https localhost 5173, और आपको रिएक्ट का डिफॉल्ट स्टार्ट पेज दिखेगा। ये देखो रिएक्ट का डिफॉल्ट स्टार्ट पेज। कंग्रेचुलेशन, आपका रिएक्ट प्रोजेक्ट रेडी है। अब जब प्रोजेक्ट रेडी है तो एक बार देख लेते हैं इसमें आया क्या है। चलिए अब देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ देखो एक एसआरसी फोल्डर है, यहाँ हम अपना सारे कोड लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। उसके बाद app.jsx, ये मेन कंपोनेंट है जहां से हमारा यूआई स्टार्ट होता है। फिर है main.jsx, ये एंट्री पॉइंट है जहां से रिएक्ट ऐप रेंडर होती है। फिर है index.html, ये index.html, ये सिंगल HTML फाइल है जिसमें हमारा पूरा ऐप इंजेक्ट होती है। फिर है package.json, ये बेसिकली प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है। इसमें प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन और सारे डिपेंडेंसी जैसे रिएक्ट लिस्ट होती है। जब भी हम नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं npm इंस्टॉल करके वो ऑटोमेटिकली इस फाइल में ऐड हो जाता है। फिर है package.log.json, ये फाइल एग्जैक्ट वर्जन नंबर लॉग कर देती है हर डिपेंडेंसी के, ताकि टीम के सारे मेंबर के पास सेम वर्जन इंस्टॉल हो, नो कॉन्फ्लिक्ट्स। फिर आता है नोड मॉड्यूल।
मॉड्यूल्स। ये फोल्डर सारी इंस्टॉल पैकेज का एक्चुअल कोड स्टोर करता है। ये बहुत बड़ा फोल्डर है, इसलिए इससे हम कभी भी गिटहब पर पुश नहीं करते। फिर आता है bit.config.js। ये बिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जहां हम बिल्ड सेटिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर आता है git ignore। ये फाइल बताता है कि कौन सा फाइल फोल्डर गिट को इग्नोर करना है, जैसे नोड मॉड्यूल्स। बेसिकली पैकेज.json समझाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे, ये प्रोजेक्ट शेयर करोगे किसी के साथ, ये फाइल ही डिसाइड करता है कि प्रोजेक्ट को कौन सा पैकेज चाहिए। ये समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के अराउंड हम पूरा ऐप बनाएंगे। अब थ्योरी काफी हो गई, चलिए कुछ कोड लिखते हैं। अब हम बनाएंगे अपना पहला कंपोनेंट। src फोल्डर के अंदर app.jsx फाइल ओपन करो और उसका कंटेंट क्लियर करके लिखो। सेव करो और ब्राउजर में ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। देखो, वी जस्ट रेंडर हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन एंड दिस इज ऑफिशियली योर फास्ट रिएक्ट कंपोनेंट। ये कोड हमने रिटर्न के अंदर लिखा है। That's called JSX, a mix of JavaScript and HTML like syntax. Every component is basically just a function that renders some UI. And remember, component names हमेशा capital letter से start होते हैं. That's strict convention in React. And that's a wrap for today's session. Let's quickly recap what we cover. We talk about what React actually is and why it's such powerful tool for building modern web application. We set up a brand new project using Vite, walked through the folder structure and finally built and render our very first component. If you found this video helpful, do drop a like. It genuinely helps this channel grow, and if you are new here, hit that subscribe button and turn on notification so you never miss an episode of this series. Thank you so much for watching. I will see you in the next one. Until then, keep coding and I will catch you soon.